करना, देश के कोने कोने में ले जाना और वार्ता की सफलता असफलता से लिंक करके प्रोग्राम बनाना, उसकी सारा कैलेंडर आज बनाया है जो हमारे साथी पेश करेंगे। शुक्रिया। जो कार्यक्रम तय हुए हैं, 4 तारीख को हमारी वार्ता है। अगर उस वार्ता में परिणाम संतोषजनक नहीं निकलते हैं तो 6 तारीख को केएमपी पे मार्च का जो प्रोग्राम हमने पहले 31 तारीख के लिए अनाउंस किया था, लेकिन 30 तारीख को सरकार कम से कम नाखून कटवाने पे तैयार हो गई थी, इसलिए हमने उसको पोस्टपोन कर दिया था। वो प्रोग्राम 6 तारीख को किया जाएगा केएमपी पे मार्च का। नंबर 2, शाहजहांपुर बॉर्डर, जहां हम पिछले 20 दिन से बैठे हुए हैं, अगले हफ्ते में कोई डेट अनाउंस करके अगर हमें प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती तो हम अगले हफ्ते में कोई डेट अनाउंस करके शाहजहांपुर बॉर्डर में भी आगे की तरफ बढ़ेंगे। नंबर 3, 6 तारीख से लेके 19 तारीख तक जो 2 हफ्ते हैं, 20 तक, 6 तारीख से 20 तारीख तक 2 हफ्ते में पूरे देश में देश जागृति अभियान चलेगा। देश के कोने कोने में रैली उसको मनाने ऊपर विचार किया जाएगा। 23 तारीख को 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिवस पे किसान को चेतना के लिए एक विशेष दिवस की घोषणा की गई है। ये सब कार्यक्रम आज तय किए गए हैं। इसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूं कि हमारे जो पहले इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है वो है अडानी अंबानी के कॉरपोरेट के गुड्स और सर्विसेज का बाइकआउट, वो लगातार जारी है। अडानी के फॉर्चून प्रोडक्ट्स और दूसरा अंबानी के जियो सिम इंपोर्ट करना, उसके पेट्रोल पंप्स, उसकी मॉल्स है जो उनका बाइकआउट करना, ये प्रोग्राम जो है ऑलरेडी हमने दिए हुए हैं। इसके साथ ही एनडीए उसके पार्टनर, बीजेपी उसके पार्टनर जो है एनडीए में, उन पार्टनर्स को, उनके इलेक्टेड एमएलएज, एमपी, मिनिस्टर्स को, लीडर्स के खिलाफ पूरे देश में अभियान चलाना ताकि वो जो जिन्होंने ये कानून पास किए हैं वो इस गवर्नमेंट को छोड़कर वापस आए, किसानों की सपोर्ट में आए। ये तीसरा है कि हरियाणा पंजाब में टोल प्लाजा जो है खुला है, वो खुले रहेंगे। प्रधान जी, बाबा रामदेव ने ये दो किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज 37वां दिन है हमारे इस आंदोलन को, और जिस प्रकार का आज तक का सरकार का रवैया रहा वो बहुत ही निराशाजनक है। और ऐसा लगता सरकार किसान को बहुत हल्के में ले रही है। किसान का धैर्य भी चूक रहा है। आज हमारा नौजवान मचल रहा है। ये नेतृत्व एक सीमा तक ही उसे रोक सकता। केंद्र सरकार जिस तरह से सोच रही है कि ये 37 दिन से जिस तरह से बैठे हुए हैं, इसी तरह से बैठ के इसको भी अगर शाहीन बाग बनाना चाह रही है तो वो उसकी गलत फहमी है। शाहीन बाग को उनकी पुलिस ने उठा दिया था और वो एक समय पे, और वो सोच रहे थे कि जिस दिन चाहेंगे इनको भी उठा देंगे। नौबत नहीं आएगी। हमारा किसान एक्शन के लिए तैयार बैठा है। मैं चेतावनी देता हूं सरकार को, जिस तरह का रवैया अपना है, वो जो 2 बातें उन्होंने की
वो विषय जो है वो हमारे ही थे, मांग हमारी थी, लेकिन हम 1 और 2 जो मांग है हमारी, उसमें उस पे हम बिल्कुल अडिग है और कोई भी समझौता उन पे करेंगे नहीं। जैसा योगेंद्र जी ने बताया, एमएसपी पे वो जो किंतु परंतु कर रहे थे और 3 बिलों को कह रहे थे पेंडिंग डाल के चले, पहली प्राथमिकता हमारी वो तीनों कानून और एमएसपी है। सरकार 4 तारीख को अगर सकारात्मक रूप पे नहीं आती और निराकरण नहीं करती है तो निश्चित तौर पे किसानों को भी कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। सभी मीडिया वाले भाइयों को नमस्कार। साथियों, जैसे सरकार बार बार प्रदर्शित कर रही है कि हम एमएसपी तो दे रहे हैं, एमएसपी तो देंगे ही, लिखवा लो। अब इस बात पे जो है वो डिस्कस चली थी पिछली मीटिंग में, और जो बात ऊपर के सामने आई है वो उन्होंने ये माना है कि हम इसको नहीं दे सकते, कमेटी बना सकते हैं, इसके लिए कमेटी बना सकते हैं, जो हमने उसको इनकार कर दिया है। लेकिन जो कर्मचारियों की तनख्वाह है, जो 7वां वेतन आयोग है, उससे जो स्टेट के और सेंटर के जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह जितनी बड़ी है, 1 साल में जितनी बड़ी है, वो 4 लाख करोड़ है, और कर्मचारी केवल 3% है देश की आबादी का, और किसान 65% है देश की आबादी का। और आज जो पूंजीपति मार रहे हैं वो 15 लाख करोड़ हो चुका है देश का। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जो मांग रहे हैं वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, और सरकार उसको भी देने के लिए तैयार नहीं है, और उसके लिए जो जब तक वो नहीं मानेंगे जो फैसला हुआ है वो तब तक आंदोलन जारी रहेगा और आगे उसको बढ़ाते जाएंगे, जैसा हमारे पहले भाई बता चुके हैं। थैंक यू। धन्यवाद। पत्रकार साथियों, आप सभी सम्मानित बैठे हैं। जैसा कि अभी भाई गुरनाम जी ने बताया, मैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से आता हूं। एक पंजाब के अंदर जरूर प्रोक्योरमेंट है, जो 6% आपने बताई है एमएसपी। सबसे बड़ा मुद्दा आज इस देश के अंदर है, प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कि हम फसल का एमएसपी फसल बोने से पहले घोषित कर देते हैं, जैसे कि इससे पहले कभी एमएसपी घोषित ही नहीं होती थी। तब से भाजपा आई है तब से एमएसपी घोषित हो रही हो, ये तो वर्षों से होता आया। लेकिन आज आप पत्रकार साथी हैं, आप जानकारी ले सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 900 रुपए से लेके 1100 रुपए धान बिक रहा है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश सामने। और जो दूसरा, लगातार सरकार ये दावा करती रही कि एक प्रांत के एक वर्ग विशेष के लोग हैं। आप पत्रकार साथी यहां पर हैं, आप गाजीपुर आकर देखिए कि उस सरकार के दावे को खारिज अगर किसी ने किया है तो गाजीपुर के मोर्चे ने किया है। वहां हम पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी समाज, सभी वर्ग वहां पर बैठकर हजारों की संख्या में आज वहां पर मोबिलाइजेशन है, बड़ी संख्या में डटे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के तमाम जो बाकी रेस्ट यूपी था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा, वहां से भी लोग आने वाले दिनों में जुट रहे हैं। और ये प्रदर्शन अब व्यापक, जिस तरह से आज मोर्चे के अंदर जो विचार हुए हैं कि 6 तारीख से लेके 20 तारीख तक जो 2 पखवाड़े हैं, उसके अंदर जो है तमाम कार्यक्रम हमारे जो जिलों पे होंगे, तहसीलों पे होंगे, जिस तरह से भी होंगे, जो भी हो पाएंगे वो सब पूरे जरा से। अब ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन पूरा व्यापक है, व्यापक विचार होना चाहिए, व्यापक इस पे चर्चा होनी चाहिए, और पूरे देश का आंदोलन अब धीरे धीरे ये तेज हो रहा है, ये हमारा कहना है। मैं जगमोहन सिंह, बीकेयू टकोंदा पंजाब। सारे पत्रकारों का धन्यवाद। यानी मैं जोगिंदर जी ने जो बात बोला उसका अर्थ ये था कि हाथी अजे बाकी है, पूछ आई है, पर ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਰਹੀਏ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਛ ਅੱਜ 48 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪੂਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਛਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੀ ਆ, ਗਧੇ ਦੀ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆ ਸਾਮ ਲਕਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ।
ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਾਪਸ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਖਤਮ, ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਨੀਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਭੇਜਣ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਿੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧੰਦੇ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਟਰਨ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਦੇਣ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੂਛ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। साथियों नमस्कार, मैं विकास सिसर भारतीय किसान संघ समिति का प्रदेश अध्यक्ष आप सबको नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। और आज की जो बैठक हुई, नए साल के ऊपर नए जोश से आंदोलन को चलाने के निर्णय हुए। विशेषकर यहां हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की भी बैठक हुई। उसमें कुछ निर्णय लिए गए। एक निर्णय तो ये लिया गया, जितने भी टोल प्लाजा हैं फ्री कर रखे हैं, वो लगातार चलते रहेंगे। अगर कोई बाकी है तो उसको भी बंद कराने का काम किया जाएगा। दूसरा निर्णय ये लिया गया कि हरियाणा के अंदर जितने भी मॉल हैं, पेट्रोल पंप हैं, पेट्रोल पंप जो निजी डीलर हैं उनको छोड़ करके सारे मॉल और पेट्रोल पंपों को बंद कराया जाएगा। और इसके अलावा जो हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी के जितने भी विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है, उनका लगातार गांव के अंदर शहर के अंदर विरोध किया जाएगा और किया जा रहा है। और जब तक विरोध जारी रहेगा, जब तक राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।